आज मैं आपके साथ दो खौफनाक कहानियाँ शेयर करूँगा जो कि ट्रक ड्राइवर्स के साथ पेश आई थी। ये दोनों कहानी इंडिया की हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना क्योंकि इन कहानी के एंड में काफ़ी बड़ा एक ट्विस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले कहानी की बात करता हूँ जिसका नाम है कमलेश। कमलेश आधी रात के टाइम पर अपना सामान लोड करके अनजान सी सड़क पर ट्रक चला रहा होता है। रात के सफ़र पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था, सिर्फ उसके ट्रक चलाने की इंजन की ही आवाज़ आ रही थी। कभी कभार उसे आसपास सड़क के किनारे जंगली जानवर की भी आवाज़ आती थी। और कुछ देर के बाद उसको अचानक एक औरत दिखाई देती है जो कि इशारा मांग रही थी, ट्रक को रोको, मुझे लिफ्ट चाहिए। वो कहता है कि यहाँ से हटो, लेकिन वो आगे ही खड़ी हो गई थी। फिर उसे मजबूरन कमलेश को ट्रक रोकना पड़ता है। तो कमलेश उतर के कहता है, तेरा दिमाग तो ठीक है, मैं नहीं तेरी मदद करने वाला, तू पता नहीं है कौन और मैं क्यों किसी अनजान आदमी पर भरोसा करूं। तो कमलेश का पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए क्योंकि वो ठीक था, क्योंकि इतनी आधी रात के टाइम पर किसी अनजान इंसान की मदद करके वो आगे से डकैती के इरादे में है और उसे लूट जाए। इस सिचुएशन में कमलेश आधी रात को पैदल सड़क पर आ सकता है और इस हालत में उसकी कोई मदद भी नहीं था करने वाला। तो वो उस औरत को यही कहता है कि मैं तुम्हारी ज़रा भी नहीं मदद करने वाला। वो आगे से औरत कहती है कि मेरी मदद कर दो, मैं अकेली हूँ इस जगह पर, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं, मुझे अपने घर जाना है। वो बिल-आखिर घबरा कर कमलेश कहता है कि पीछे वाले कैबिन में बैठ जाओ ट्रक के, जहाँ पर उसने सामान रखा हुआ था। तो वो बैठ जाती है और कैबिन से दस्तक देती है कि हाँ मैं बैठ गई हूँ, अब ट्रक को चालू कर दो। तो वो ट्रक चलाना शुरू हो जाता है। कमलेश, उसको डर भी लग रहा था कि शायद इसने आगे से गुंडे ना बुलाए हों किराए के और मुझे लूट ना ले। इसी सन्नाटे पर उसकी हार्ट बीट भी थोड़ी सी धक धक उसे कर रही थी। और फिर बिलाहिर आधे पौने घंटे के बाद उसे अंदर से दोबारा दस्तक आती है कि, और वो औरत कहती है कि हाँ मेरा बस गांव ये करीब में ही है, आगे मैं पैदल चली जाऊंगी, बस यहीं पर उतार दो। तो वो ऐसा ही कमलेश करता है, उसे उतार कर दोबारा सफ़र पर अपने रवाना हो जाता है। तो उस टाइम पर कमलेश चैन की सांस लेता है कि शुक्र है मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया। और उसको यकीन हो जाता है कि ये वाकई ही एक ज़रूरतमंद होगी और मैंने इसके लिए भलाई कर दी। और वो रिलैक्स होकर थोड़े से गाने भी अब प्ले कर देता है अपने मोबाइल पर और इस सफ़र को एंजॉय करता है। लेकिन फिर इसके साथ ऐसा होने जा रहा था जिसके बाद ये सदमा सारी ज़िंदगी ये झेल नहीं था पाया। इसके सामने वही औरत दोबारा, जिसको ये काफ़ी दूर पहले ही उतार आया था, वही इसके सामने दोबारा आ जाती है। और वो अचानक आती है इस तरह जिससे इसका ट्रक इतनी स्पीड में कंट्रोल नहीं होता और ये टकरा देता है ट्रक। ये एक्सीडेंट इतना ज़ोर का हुआ था कि कमलेश का सर स्टीयरिंग से लगता है और वो कमलेश वो बेहोशी हो जाता है। तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे अब गुजर जाते हैं। उसको दोबारा जब होश आती है, उसको काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द होती है और उसको समझ ही नहीं था आ रहा कि मेरे साथ ऐसे अचानक हो क्या गया है। फिर वो घबरा के फ़ोन पकड़ता है और वो अपने मालिक को कॉल करता है जिसका ये ट्रक था। कमलेश असल में ट्रक किराए पर चलाता था और माल लोड करके ऑर्डर पहुंचाया करता था दूसरे शहर पर। और वो ट्रक के मालिक को जब वो फ़ोन करता है कि मैं इसे बताऊं, और फिर वो बताता है कि मालिक मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा पेश आया, मैंने एक औरत को मैंने लिफ्ट दी थी और बाद में वही मेरे साथ औरत अचानक आके मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है। अब कुछ लोग इसे इंडियंस मानते हैं कि शायद छलावा है, क्योंकि बहुत सारे छलावा की कहानियाँ इंडियन ओरिजिन में मशहूर हैं। ये औरत सफ़ेद कपड़ों में कहीं भी अनजान सड़कों में आती है और ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर्स पर ही हमलावर होती हैं इसी तरह। तो उसके मालिक को भी यही लगता है कि शायद ये कोई छलावा हो।
और फिर मालिक कहता है कि इस ट्रक की ज़रा कुछ तस्वीरें तो भेजो। तो ट्रक बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका हुआ था और अब ट्रक चलाने के काबिल भी नहीं था रहा। वो बहुत बुरी तरह साइड पर एक दरख्त से टकरा चुका हुआ था। कमलेश ऐसा ही करता है, कुछ तस्वीरें वीडियोस वगैरह भेजता है और जैसे ही वो भेजता है उसका मालिक कहता है कि फ़ौरन इस जगह से बाहर निकलो। और वो आगे से कमलेश कहता है कि आपका सामान है और ये ट्रक भी इतनी अनजान चोरी ना हो जाए। तो वो उसका मालिक कहता है तुम इस चीज़ की फ़िक्र छोड़ो, तुम बस फ़ौरन यहाँ से निकलो। तो कमलेश कुछ देर के बाद उस सड़क पर उसे एक गाड़ी नज़र आती है, तो वो उससे लिफ्ट मांगकर अपने शहर वापस आ जाता है। फिर 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। कमलेश उतनी देर अपना शहर आकर पट्टी वगैरह करवाता है, इलाज करवाता है और फिर वो अपने मालिक के घर मिलने के लिए जाता है। तो कमलेश की हालत थोड़ी सी बेहतर हो गई थी और फिर अपने मालिक से कहता है कि मालिक आपने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम अकेले ही आ जाओ फ़ौरन। तो उसका मालिक कहता है कि जो सी तुमने तस्वीरें भेजी थी वो ज़रा खोल के देखो। वो अपने मोबाइल से खोल के देखता है तो वो उसके होश उड़ जाते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी ट्रक में वही औरत बैठी हुई थी जिसको उसी रात उसने लिफ्ट दी थी, उसी कपड़ों में और बहुत ही भयानक अंदाज में ये औरत उसे बैठी हुई उसी तस्वीर में दिखाई दी। तो उसका मालिक कहता है कि यही तस्वीर देख के मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ से फ़ौरन आ जाओ, और मैंने तुम्हें उस टाइम पर इसलिए नहीं था कहा कि इतनी रात में तुम कहीं पैनिक में बेहोश ना हो जाए, और इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें आकर तसल्ली से बताऊंगा आराम से, ताकि तुम्हें उस टाइम पर कुछ ना हो। फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो गया था और उसके बाद कमलेश ने ये ट्रक चलाने वाला काम ही छोड़ दिया और इस वाक़े को कई साल गुजर चुके हैं। और अगली कहानी आपसे बताता हूँ, और ये भी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम था महिंद्रा। महिंद्रा पिछले 20 सालों से ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था। उसे 20 साल का एक्सपीरियंस था अच्छा खासा, और उसकी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा खौफनाक कोई वाक़या पेश नहीं आया और ना ही कोई ऐसी सुनसान एरिया में कोई रात के टाइम उसे औरत दिखाई दी हो। महिंद्रा जमशेदपुर से उसने रांची के इलाके में कुछ माल पहुंचाना होता है, तो वो जमशेदपुर से एक हाईवे पर रवाना हो जाता है, NH43। ये हाईवे आगे ही काफ़ी ज़्यादा पूरे इंडिया में बदनाम थी। इसके बारे में लोग कहते थे कि यहाँ पर 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी हुई है और कई हज़ारों लोग ज़ख्मी भी हो चुके हुए हैं। उस इलाके में माना जाता है कि यहाँ पर चकवा नाम की महलूक वहाँ पर पाई जाती है, जो कि लोगों का रास्ता भटकाती है, खास करके ट्रक ड्राइवर्स का। ये औरत किसी भी रूप में आ जाती है और ये लोगों का ध्यान भटकाती है और लोग पजल हो जाते हैं। महिंद्रा इस सफ़र पर जब रवाना होता है